बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जेडीयू के अंदर हलचल काफी तेज हो चुकी है। इसी को लेकर पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की अहम बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। इस बैठक को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है और इसके बाद से बिहार में सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा काफी जोरों से चल रही है। बैठक में जेडीयू से जुड़े मुद्दे के साथ साथ राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से पहले पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों समेत पार्टी के नेताओं को अपने फैसले की जानकारी देना चाहते हैं और इसीलिए ये अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में जेडीयू के लिए आगे की रणनीति पर भी विचार होगा और इस दौरान नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं से फीडबैक भी ले सकते हैं। और चलिए इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, देखिए अब से थोड़ी देर में जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। लगातार इस बैठक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या कुछ खास इस बैठक के बाद देखने को मिलेगा? क्योंकि जेडीयू में जिस तरह से हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बैठक के बाद नीतीश कुमार जिस तरह अपने फैसले को लेकर जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं असंतोष जो है कार्यकर्ता में वो खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए कोमल, जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई है, जेडीयू की सभी पदाधिकारी और सांसद और एमएलए सब इसमें मौजूद होंगे। इसमें मेनली यही बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने नामांकन भरा है राज्यसभा के लिए, किस परिस्थिति में किस तरह से उन्होंने भरा है, ये अपनी बात अपने पदाधिकारी और पार्टी के सामने में रखेंगे और अपनी नीतिगत जो फैसले हैं उसके बारे में उनको जानकारी देंगे और साथ साथ भरोसा देने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू में कोई नुकसान नहीं होगा और वो पार्टी को आगे देखते रहेंगे। हाँ, नए नेतृत्व की बात जरूर होगी कि आगे सरकार में नेतृत्व कौन करेगा। निश्चित तौर पे जो अभी के जो सिनेरियो हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे तो फिर इधर एक डिप्टी सीएम दिया जा सकता है और उस हालात में कितने मंत्री, कैसे डिप्टी सीएम होंगे, ये सारी बातें होंगी। और साथ साथ में यह भी कहा जाएगा कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पार्टी जिस तरह से थी उस तरह से चलती रहेगी और हम दिल्ली और पटना दोनों की जो हमारे पार्टी है उस पर हमारी नजर रहेगी, हम उसको नेतृत्व करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह भी है कि नीतीश कुमार पार्टी का अध्यक्ष हैं और पार्टी का अध्यक्ष बने रहेंगे। हाँ, जरूर है कि मुख्यमंत्री अब वो नहीं रहेंगे, इतना तो तय हो गया। बिल्कुल गोविंद जी, एक चीज और आपने देखी होगी कि जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ ही। आज पटना में प्रोटेस्ट किया गया जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा और इसके साथ ही इस दौरान बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को लेकर भी कहीं ना कहीं नारेबाजी वहां पर देखने को मिली है। देखिए कोमल, इसमें जरूर ये बात है कि जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मालूम है, चाहे उनको ये बात का विश्वास हो चला है कि नीतीश कुमार ने जो नामांकन भरा है राज्यसभा के लिए और मुख्यमंत्री पद त्याग करने जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी की कोई न कोई रणनीति है, कोई राजनीति है जिस कारण से वो दबाव में आए हैं और वो अपना पद त्याग कर या दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो इतने पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से ऊपर से लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक राज्यसभा सीट के लिए वो चले जाएं मुख्यमंत्री पद त्याग कर, ये किसी को भी पसंद नहीं रहा है, ना पार्टी के लोगों को, ना ही बिहार की जनता को और ना ही किसी भी जो जानकार है राजनीति को उनको। तो ऐसे में ये जरूर कोई ऐसी बात जरूर है, वो नीतीश कुमार ही जानते हैं या फिर बीजेपी के नेता है वो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है और कौन सी रणनीति के तौर पर ये फैसले लिए गए हैं। तो इस बात को लेकर जहाँ उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार को दबाव बनाकर यहाँ से हटाया जा रहा है और अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर थोपा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और इस कारण से ही आक्रोश है और इसका विरोध हो रहा है। और आप खुलकर जो बीजेपी के जो नेता हैं उनके नाम ले रहे हैं
और आज अपने ही जो शीर्ष नेतृत्व है इनके, नीतीश कुमार के नीचे जो कोर कमेटी कहा जाता है, उनको लेकर भी उनकी कार्यकर्ता जो नेता है वो काफी विरोध कर रहे हैं उन लोगों का। तो इस सब को नीतीश कुमार को आज अपनी संबोधन में ये बात रखेंगे जी। तो आप देखना यह है कि मीटिंग के बाद क्या ऐसी बात निकल के आती है जिस कारण से आगे की राजनीति और आगे की जो बिहार की जो सरकार है वो आगे बढ़े। बिल्कुल गोविंद जी, क्योंकि ये जेडीयू की अहम बैठक है, ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में जेडीयू का फ्यूचर आपको कैसा नजर आता है, कितना डैमेज जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है होने वाला है जेडीयू को? देखिए कोमल, जेडीयू की जो परफॉर्मेंस है और अभी तक आप देखिए 25-30 साल के इतिहास में, तो अभी क्लाइमेक्स था और क्लाइमेक्स पर आप जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने पूरे जेडीयू को बनाया और जेडीयू को जब से एक बार सत्ता में 2005 में ये पार्टी आई, उसके बाद से अभी लगातार ये सत्ता में है। तो ऐसे इसका एक आवार में उनके जो नेतृत्व है इस तरह के डिसीजन ले तो निश्चित तौर पे उन पर बुरा असर पड़ेगा और इसी को लेकर चिंता है उनके पार्टी के समस्त नेताओं के बीच में। जहां तक उसके भविष्य की बात है तो एक आकलन जरूर लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेते हैं तो उसके बाद उनका ये होगा कि उनका विस्तार किया जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत सारे नेता होंगे जो कि बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं और आने वाले समय में जेडीयू के लिए बहुत भारी होगा। कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कुछ इधर उधर भी जा सकते हैं, कुछ अपोजिशन में भी जा सकते हैं। ये जो जानकार है उनके तरफ से एक अनुमान है और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक नेतृत्व विहीन हो जाने के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बल पे, जिसके नाम पर आगे पार्टी को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए बैठक काफी अहम मानी जा रही है। गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।